ऑस्ट्रेलिया में वीकेंड का मतलब होता है सेल्फ केयर. Right. Most of the Australians, you will find them on beaches. They love to go on beaches. जैसे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं ना, जो हमें आदत पड़ी हुई है सर या फिर मैम बोलने की, है Yes. ना, वहाँ अपने प्रोफेसर्स जो है ना वो सर मैम नहीं है, वहाँ बोलते हैं हे जॉन हाउ आर यू. Oh, that's मतलब यू nice. कॉल देम बाय देयर फर्स्ट नेम. रिस्पेक्ट वहाँ फॉर्मेलिटी में नहीं, बिहेवियर में होती है. ऑस्ट्रेलिया में डॉग्स को ना फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करते हैं. Okay. घर के अंदर, बिस्तर पर, शॉपिंग मॉल्स में, अपनी गोद में उठा के, जैसे बच्चों को उठाते हैं ना वैसे उठा के. तो मुझे भी लगा यार ये तो बच्चे तो उठाए नहीं इन्होंने, लेकिन कुत्ते उठाए हुए हैं. तो मेरा मैनेजर बोला टेक रेस्ट, एंजॉय योर लाइफ टू. ये सोच हमारे यहाँ थोड़ी मिसिंग है. नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं तारा हट टॉक्स, जहां सिर्फ वीज़ा की बात नहीं होती बल्कि लाइफ की असली प्रिपरेशन होती है. आज का टॉपिक है देसी वर्सेस ऑजी कल्चर शॉक. वो सब चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी इंडिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाकर रियलिटी बन जाती हैं. मेरे साथ हैं प्रवीण सुखीजा सर, जिनका एक्सपीरियंस बोलता है और गाइडेंस लाइफ बदलती है. आई वेलकम यू सर. थैंक यू लिकू, बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है. स्टूडेंट्स को ये शॉक समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड जा सके वहाँ. एग्जैक्टली. या तो सर, जैसे ही स्टूडेंट लैंड करते हैं उनके लिए जो सबसे पहला शॉक होता है वो क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझ आता है कि वहाँ फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं. जैसे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं ना, जो हमें आदत पड़ी हुई है सर या फिर मैम बोलने की, है Yes. ना, वहाँ अपने प्रोफेसर्स जो है ना वो सर मैम नहीं है, वहाँ बोलते हैं हे जॉन हाउ आर यू. Oh, that's मतलब यू nice. कॉल देम बाय देयर फर्स्ट नेम. Okay. पहले दिन स्टूडेंट्स का रिएक्शन होता है अरे ये तो दोस्त की तरह बात कर रहे हैं. Okay. ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इनिशियली, पर रिस्पेक्ट वहाँ फॉर्मेलिटी में नहीं, बिहेवियर में होती है. ओह, दैट्स नाइस. ओके सर, तो कोई ऐसा और कल्चर शॉक जो स्टूडेंट्स को हिला देता है? हाँ, एक बड़ा शौक है, वो है डॉग्स का कल्चर, मतलब कुत्तों का. रियली? यस, इंडिया में आपने देखा है जो डॉग्स हम घर में पालते हैं, Yes. वो कहाँ होते हैं? वो घर के Normally- गेट के बाहर, है ना? Yes. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डॉग्स को ना फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करते हैं. Okay. घर के अंदर, बिस्तर पर, शॉपिंग मॉल्स में, अपनी गोद में उठा के, जैसे बच्चों को उठाते हैं ना वैसे उठा के, मतलब सब जगह साथ लेके जाता है. जैसे मैंने कहा पंजाब में तो मतलब हमारे इंडिया में तो घर के बाहर की निगरानी करने के लिए बिल्कुल. रखा होता है ना. तो ये एक बड़ी वहाँ पे शॉकिंग चीज़ है जो लोग देख के. मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था तो मुझे भी लगा यार ये तो बच्चे तो उठाए नहीं इन्होंने, लेकिन कुत्ते उठाए हुए हैं. तो ये एक शॉकिंग है एक्चुअली. यस, एक्चुअली. सर, वीकेंड लाइफस्टाइल का भी डिफरेंस है, आप उसमें कुछ कहना चाहेंगे? ओह बिल्कुल. इंडिया में जो वीकेंड का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा काम, या फिर इंडियंस के लिए Yes. है ना, एक्स्ट्रा काम, घर की सफाई, ट्यूशन क्लासेस, है ना. ऑस्ट्रेलिया में वीकेंड का मतलब होता है सेल्फ केयर. राइट. Most of the Australians, you will find them on beaches. They love to go on beaches. Sunbath Right, करते हैं, right. हाइकिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, जी. मतलब पार्टीज करना, ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर है. वो दे बेसिकली जैसे मैंने कहा कि सेल्फ केयर, Yes. खुद का ध्यान रखते हैं. मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना जो उनकी प्रायोरिटी होती है. जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेना चाहता था. तो मेरा मैनेजर बोला टेक रेस्ट, एंजॉय योर लाइफ टू. ये सोच हमारे यहाँ थोड़ी मिसिंग है. एग्जैक्टली. और सर, ड्रिंकिंग कल्चर का क्या सीन है? ऑस्ट्रेलिया में अल्कोहल है जो वो ओपनली कंज्यूम करना कॉमन है. बर्थडे पार्टीज, फेस्टिवल्स, फैमिली डिनर्स, सब में बियर या फिर वाइन नॉर्मल चीज़ है. वहाँ बियर तो मतलब पानी की तरह पीते हैं. आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना तो आई वॉज शॉक्ड कि जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उसमें भी बियर बार है. और जो वहाँ पे जो लोग ब्रेकफास्ट में भी बियर पीते हैं. आप मतलब जहाँ चले जाओ वहाँ बियर तो ऐसे पीते हैं जैसे आप कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस पीते हो, है ना.
हमारे यहाँ पे लोग जैसे छुप छुप के होता है सब कुछ, है ना। यस और कभी कभी तो लिमिट क्रॉस भी हो जाती है, यू नो। एक स्टूडेंट है, मेरे थोड़ा एग्जांपल याद आ रहा है, उसने शेयर किया था। स्टूडेंट एक पार्टी में गया, ओके एक ग्लास उसने वाइन पिया और उसको गिल्टी फील होने लगा। वहाँ उसको समझाया गया कि इट्स अबाउट रिस्पेक्ट नॉट क्वांटिटी। ओके तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में पार्टी करते हैं लेकिन अपने सपने कभी भूलते नहीं। सर, ऑस्ट्रेलिया में हग्स एंड किसेस वो भी बहुत ओपन है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं ना वो ओपनली हग्स और किसेस करते हैं, मतलब स्टेशन में, मॉल्स पे, रोड्स पे, हर जगह। पहले पहले जब आप जाते हो ना तो बहुत शॉकिंग लगता है ना, मतलब, लेकिन फिर समझ में आ जाता है कि इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड देयर कंफर्ट जोन। वहाँ PDA का मतलब जो है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि पहले डांट आएगी, है ना? तो मतलब ऑफ कोर्स ये तो समझना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और सुजेस्ट करता हूँ जी। बहुत जो बच्चे हैं ना, जैसे वो लोगों को देखते हैं जब वो PDA है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हुए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनकी तरफ ज़्यादा मत देखिए। शुरू में आपको लगता है कि है ना ये क्या कर रहे हैं, तो लेट देम लिव देयर लाइफ। नहीं तो नॉर्मली क्या, तो वो हिंदी का डायलॉग है ना, वो क्या बोलते हैं, कहावत, जियो और जीने दो। जी, आप exactly. अपनी लाइफ में अपना, मतलब, डोंट लुक टुवर्ड्स एनीवन, किसी की तरफ मत देखिए, क्योंकि दे डोंट लाइक इट। और समटाइम्स if you are staring them, they might complain you। वो पुलिस को भी कंप्लेन कर सकते हैं। Yes. तो be very careful, right? तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाकर और कुछ ना सीखें, एक नीचे देख के चलना ज़रूर सीख जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो सर, अब तक हमने डिफरेंसेस की बात की है, तो अब हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स भी होंगे जो हमें वहाँ पर हेल्पफुल करते होंगे। बहुत सारी देसी स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ्स है ना वो बहुत सारी है। जैसे सबसे पहले है हसल माइंडसेट। हम मेहनत करने से कभी डरते नहीं है। जो हमारे पंजाबियों की तो खून में मेहनत है। exactly. तो इसलिए इनको जितने मर्जी चैलेंजिंग काम मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका माइंडसेट रेडी है काम करने के लिए। yes. दूसरा है फैमिली सपोर्ट। जब मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है ना, तो देसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर उनके बनते हैं। यस एग्जैक्टली। और थर्ड है एडजस्टमेंट पावर। नए रूल्स, नया कल्चर हम बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स बन चुके हैं, और ये सब हमारी देसी क्वालिटीज की वजह से है। देसी रूट्स प्लस ऑजी रूल्स इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल सक्सेस। ओह, दैट्स अ वंडरफुल लाइन सर। चलिए सर, कुछ मिथ बस्टिंग की बातें करते हैं। क्या एक्सेंट बनाना जरूरी है वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। क्लियर इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, फेक एक्सेंट नहीं। विद टाइम अपने आप आ जाएगा। ओके। रीजनल सिटीज में फ्यूचर नहीं है? गलत। रीजनल एरियाज में PR के चांसेस बेटर होते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया में सब पार्टी ही करते हैं? नहीं, वहाँ डिसिप्लिन और करियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अभी आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे जो अभी अपनी जर्नी अब्रॉड शुरू करने वाले हैं? सिंपल। देसी कल्चर को प्राइड के साथ लेके जाओ, ऑजी कल्चर को ओपन माइंड से अडॉप्ट करो, और याद रखो स्टडी अब्रॉड एक सफ़र है, कंपटीशन नहीं है। बहुत सही बात है सर। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो ताराहट वीज़ा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ड्रीम बिग एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।